ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान विष्णु के पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, इसके महात्म्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिक मास में पड़ रहे एकादशी व्रत को कथा का श्रवण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत की विधि विधान सभी की जानकारी प्राप्त करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मूलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने के वजह से इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजन करके दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों, हम सभी अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान करके कथा का श्रवण करेंगे। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवर्य था। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उसकी तपस्या का फल प्राप्त ना हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए कहा। माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा, मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति के वरदान देते हैं, तो आप इस व्रत को करें। फिर जब मलमास आया तो रानी पद्मिनी एकादशी व्रत रखी और विधि विधान से पूजन किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत को प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम की पर्चा लहर रहा था। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, दोस्तों, हम सभी को भगवान विष्णु की इस एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जिस भगवान विष्णु की शरण में जाने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, उस भगवान विष्णु की शरण में हमें अवश्य जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुवेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्गं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलौकिकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलौकिकनाथम्। शांताकारं, जिसकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो धीर क्षीर गंभीर है। भुजगशयनम, जो शेषनाग की शया पर शयन किए हुए हैं, विराजमान है। पद्मनाभम, जिसकी नाभि में कमल है। सुरेशम, जो देवताओं में भी ईश्वर और हैं। विश्वाधारम, जो संपूर्ण जगत के आधार है, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है। गगन सदृशम, जो आकाश के सदृश सर्वतः व्याप्त हैं। मेघ वर्णम, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। शुभांगम, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग जो अति मनभावन एवं सुंदर हैं। लक्ष्मीकांतम, ऐसे लक्ष्मी के कांत लक्ष्मीपति। कमल नयनम, कमल नेत्र जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं। योग विद्यानुगम्यम, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। वंदे विष्णु, श्री भगवान श्री विष्णु में प्रणाम करता हूँ। ऐसे पर ब्रह्मा श्री विष्णु को मेरा नमन है। भव भय हरण, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं। सर्वलौकिक नाथम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। उन भगवान विष्णु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री हरि।